जरा एक मस्त गॉसिप सुनने को मिली है आज, पूरा ही फिल्मी सीन है। अब तुम एजाज खान को तो जानते ही होगे, वही बिग बॉस वाला बंदा, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। सीन कुछ ऐसा है कि उसने एक रियलिटी टीवी शो को होस्ट किया जिसका नाम था हाउस अरेस्ट, जो उल्लू पर स्ट्रीम हो रहा था अभी तक। इस शो का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो गया जिसमें एजाज खान कंटेस्टेंट्स औरत और मर्द दोनों से जबरदस्ती अजीबो गरीब सेक्स पोजीशंस को इनैक्ट करवाता दिख रहा था। मेंटालिटी समझ में आ रही है बंदे की। बंदा फुल क्रिंज मोड में था और कंटेस्टेंट्स क्लियरली एकदम उनके शक्ल पे विजिबल हो रहा था कि वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। फिर भी बंदा कहीं पे भी नहीं रुका, जरा भी उसमें लिहाज नहीं था। लेकिन अब उसके खिलाफ एक एफआईआर हो गई है और शो को भी उल्लू ऐप से गायब कर दिया गया है। मतलब ऑडेसिटी देखो उस बंदे की कि भैया अगर आपके दिमाग में कुछ कचरा है, आपका दिमाग खराब है, तो उसका सबूत इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो भी खुलेआम कौन देता है? नहीं, हमें नहीं देखना है ना, मतलब दो ही मत, वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसको बच्चे भी देख सकते हैं। ये क्लिप जैसे ही इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इंटरनेट से लेकर हर बच्चे की जुबान पर भी आज के डेट में ये चीज है, पूरा बवाल मच गया है इस बात पे। सबसे पहले तो बजरंग दल ने इसके खिलाफ जो उनके कार्यकर्ता थे गौतम रवरिया, उन्होंने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन ठोक दी भाई इस बात पे। उसी कंप्लेन के बेसिस पर एजाज खान, शो के प्रोड्यूसर राजकुमार पांडे और उल्लू ऐप के कुछ और लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। मतलब मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आपको ये गेम खेलने का क्या जरूरत था। आप जो इनएक्शन करवा रहे थे कि भाई ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, आपको इतनी ही चीजें इसी तरीके से देखनी है तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आपके सामने करवा करवा के ये आप अपनी कौन सी मेंटालिटी है जो हमें समझाना चाहते हैं या हमें दिखाना चाहते हैं? एफआईआर में उन पे भारतीय न्याय संहिता आईटी एक्ट के इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस बनाया गया है। भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप दुनिया भर के सामने ऐसी नीचते पे उतर आए। जब कानून ऐसे बीच में आ जाए तो समझ जाओ कि मामला कितना ज्यादा सीरियस है कि एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसको भी एक्शन पर आना पड़ गया। एनसीडब्ल्यू ने साफ कहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो वल्गैरिटी प्रमोट कर रहा है और कंटेस्टेंट्स का वॉयलेशन हो रहा है इसमें। मतलब ये एकदम ही ऐसा था कि बिल्कुल भी जो चीजें अलाउड नहीं थी आप वो चीजें कर रहे थे। अब उल्लू ऐप ने भी डैमेज कंट्रोल मोड अपना फुल ऑन कर दिया है, शो को तुरंत ही उसने हटा दिया। अब अगर उल्लू ऐप पर हाउस अरेस्ट सर्च करने जाओगे तो तुम्हें बस वहां पे यही मैसेज आएगा, योर सर्च डिड नॉट फाइंड एनी मैचेस, यही चीज आपको दिखने को आएगा। मतलब सब कुछ छुपाने की ना ऐसे जोर तोड़ से ना कोशिश चल रही है कि भाई अपन तो साफ है, हमने कोई गलती नहीं की। लेकिन एक मजेदार बात पता है क्या, ये जो उल्लू ऐप है उस पे जो मोस्टली कंटेंट है वो वैसे भी काफी ज्यादा वल्गर है, जो बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और अगर बड़े कुछ वैसा कंटेंट देख रहे हैं तो मुझे उनकी मानसिकता पे भी काफी ज्यादा शक है। एजाज खान ने आगे ये भी कहा कि भाई ऐसे और भी शोज हैं इस ऐप पर, आपने सिर्फ हमारे ही कंटेंट पे क्यों केस किया है, उस पर क्यों एक्शन लिया है, उन सारे जो कंटेंट है उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? लोग वो भी देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लोग देख रहे हैं। मतलब देखा जाए तो सवाल उनका भी काफी हद तक वैलिड है। बस दिक्कत ये है कि वो लोग उस प्लेटफॉर्म पर उतने ज्यादा फेमस नहीं है सर, जितने ज्यादा आप फेमस है। जितने लोग आपको फॉलो करते हैं उन लोगों को नहीं करते हैं, इसलिए गाज तो आपके ऊपर ही गिरनी थी। और ऐसी जो अपनी हरकतों का जो आप खबर बनाना चाहते थे, आपने जो खुद बनाई भी है। अब जब उन्हीं खबरों पर आपको फिर से आगे का प्रोसेस दिखाया जा रहा है तो शायद आगे का प्रोसेस आपको कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। शिवसेना के एक सांसद हैं, उन्होंने भी ये चीज बोला कि भाई जब मार्च 2024 में सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, ध्यान से सुनो, 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट के लिए बंद कर दिया, बैन कर दिया है, तो ये उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स अभी तक क्यों छोड़ दिए गए हैं? ऑल्ट बालाजी अब किसका है? ऑल्ट बालाजी पे भी बहुत बड़ा केस हो चुका है। ऑल्ट बालाजी किसी और का नहीं, एकता कपूर का है, तो वो भी आपको समझने की बात है। बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं भाई, पूरा ही सीन गर्म हो गया है। एक तरफ पब्लिक का गुस्सा, दूसरी तरफ लीगल एक्शन, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर।
एजाज खान को सच में अब लंबी चौड़ी लग गई है और लिटरली और लीगली दोनों तौर से लगी है। तो अगर इस पूरी स्टोरी का मॉरल निकाला जाए तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बनता है कि भाई कंटेंट बनाते वक्त थोड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए, नहीं तो पब्लिक और कानून दोनों मिलकर आपकी ऐसी क्लास लगाएंगे कि आगे तुम शायद कंटेंट बनाने लायक ही ना बचो। और अब तुम लोग बताओ कि भाई जो इतनी पूरी की पूरी बात थी, क्या इसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये जो हुआ है वो होना ज़रूरी था या फिर रिएक्शन नहीं ओवर रिएक्शन निकल गया है? तुम्हें क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी बी टाउन से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।